नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमारा पॉलिटी चल रहा है और आज भी हम पॉलिटी करेंगे और आशा करता हूं कि आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसको रिवीजन कर रहे होंगे। बार बार आप पिछली वीडियो रिवीजन करके आए होंगे। जैसा कि मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, आपको बताने का प्रयास किया था कि हमारे यहाँ पर जो समितियाँ होती हैं क्यों बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इनके काम कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करा दी थी कि ये कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं। आप स्थायी समिति क्या होती है, अस्थायी क्या होती है। अस्थायी तो बता दी थी मैंने ना, अस्थायी बता दी थी। अभी अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको और डीप में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझा दिया था आपको। आर्टिकल 118 क्या था वो समझा दिया था। अब इसमें क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे काम करते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष किस तरह से काम करते हैं, उसके हेड कौन होता है, मैंने सारी चीजें बता दी थी। अभी आप क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं स्टडी विद विकास सर। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, अपने चैनल में। ये आपका परिवार है, हमारा परिवार है। इसमें जितने अच्छे से हम काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, इतना ही हम, ठीक है। थोड़ा सा लाइट भागी है तो है ना, लाइट चलेगी तो थोड़ा सा वो कर लेना। तो हम पढ़ेंगे, आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूँ आपको सब अच्छा दिख रहा होगा। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में भाग 5 भी चल रहा है अभी भी, है ना। चलो आज हम देखेंगे, देखो हम चल रहे हैं स्थायी समितियां, आज पढ़ेंगे स्थायी समितियां, स्थायी समितियां, ठीक है। स्थायी समितियां और जो हमारी समितियां बनती हैं, वो अनुच्छेद भी याद कर लेंगे आप। आर्टिकल 118 मैंने बताया था, 118 है ना, 118 करके आपको बताया था। तो देखिए ये स्थायी समितियां जो होती हैं हर साल गठित की जाती हैं, एक साल के अंतराल पर गठित की जाती है। मतलब ये स्थायी समितियां जो होती हैं वो एक साल के लिए गठित की जाती हैं। उसके बाद जिसका कार्यकाल क्या होता है, एक साल ही होगा, है ना। स्थायी समितियां हर साल गठित की जाती हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, एक साल होता है। अब क्या होता है ना, इनका जो गठन होता है, गठन जैसे कि लोकसभा है हमारे यहाँ पर और राज्यों में राज्य विधानसभा है, इनके नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। लिखेंगे हम इनका गठन, इनका गठन हर वर्ष होता है इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल एक वर्ष होता है, एक वर्ष होता है, इनका कार्यकाल एक वर्ष होता है, ठीक है। तो ये जो होती हैं, जैसे राज्य में हमारी राज्य विधानसभा होती हैं और केंद्र में हमारी संसद होती है, संसद में हमारी लोकसभा होती है। तो इनका जो गठन होता है, इनका गठन लोकसभा विधानसभा के नियमों के अनुसार होता है। इनका गठन लोकसभा, राज्य में विधानसभा के नियमों के अनुसार होता है। है ना, राज्यसभा और मतलब संसद जो होता है हमारा, केंद्र होता है, केंद्र में लोकसभा और राज्यों में राज्य की विधानसभा के नियमों के अनुसार इनका गठन होता है। और ये समितियां जो होती हैं संसद विधानमंडल के कार्यों को सरल, मतलब संसद होती है हमारी, है ना, संसद की, और राज्य में जो विधानमंडल होता है उनके कार्यों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए इनका क्या जाता है, गठन किया जाता है ना। और इनकी जो विशेषता होती है ना, विशेषता क्या होती है इनकी, ये कार्यों को जो बनाएंगे, जो भी आप कार्य होगा वहां पर संसद में या विधानमंडल में, उनके कार्यों को सरल बनाएगा, है ना। यही इसकी क्या है, विशेषता लिख लेते हैं थोड़ा सा। विशेषता कार्यों को सरल बनाना होता है, ठीक है।
संसद की जो समितियां बनती हैं वो कार्य को क्या बनाती हैं, सरल बनाती हैं, इसलिए इनका गठन किया जाता है। अब और समझ लेते हैं, सरल शब्दों में हम समझते हैं, जो समितियां हमेशा रहती हैं, जो समितियां हमेशा रहती हैं और हर साल बनाई जाती हैं या हर साल नई होती हैं, हर साल नई बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी रहते हैं, स्थायी समितियां कहते हैं। स्थायी समितियां कैसी होती हैं, हर साल, मतलब जो एक बार बन गई और साल दर साल चलती रहे, एक बार बन गई और पूरे साल चलती रहे, उसको कहते हैं स्थायी समितियां, है ना। अब स्थायी समितियां थोड़ा सा और लिखेंगे हम स्थायी समितियों में। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा बहुत डीप में लग रहा होगा ये ना, तो अब इसको हम छोड़ते हैं, ये चीजें हमें सारी समझ रही है। आप यहाँ पे डालेंगे ना, आप डालेंगे क्या, वित्तीय समितियां। ठीक है, वित्त समितियां, वित्त समितियां। समझाता हूं आपको पहले ना वित्त समितियां क्या होती हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। देखो वित्त का मतलब तो आप सबको पता ही है, वित्त क्या होता है, वित्त क्या होता है, वित्त होता है पैसे से संबंधित चीज, है ना। वित्तीय समितियां संसद की स्थायी समितियां होती हैं, है ना, संसद की स्थायी समितियां होती हैं। तो पहले डालेंगे हम वित्त समितियां। वित्तीय समितियां तो ये कैसी होती हैं, यह है संसद की स्थायी समितियां होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, वित्तीय समितियां कैसी होती हैं, स्थायी समिति होती है, हमने पढ़ी ना। स्थायी समितियों में हमारी पहली समिति आएगी स्थायी वित्त समितियां, वित्त समिति। अब इसमें क्या आता है, जैसे मान लो कि आपको खर्च करना है, सरकार के जितने खर्च होंगे, सरकार का बजट होगा, सरकार की जितनी भी कंपनियां होंगी उसमें उसकी जांच करना। ठीक है, जैसे बजट, ये क्या करता है, बजट, खर्च, कंपनी, बजट की, खर्च की, कंपनियों की जांच करना। ये बताओ, ये इसका कार्यकाल कितना होगा, अगर वित्तीय कोई वो बनी हमारी समिति तो उसका कार्यकाल क्या होगा, देखो इसका जो कार्यकाल होगा ना वो 1 वर्ष होगा। कितना वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष होगा और ये स्थायी होगी, मतलब निरंतर चलती रहेगी, है ना। जैसे अब एक चीज होती है, इस सरकार की क्या होती है ना, जो जेब होती है, जेब, है ना, इसको बोलते हैं वित्तीय समितियां क्या होती है, इसका ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, सरकार की जेब पर निगरानी रखती है, है ना। सरकार की जेब पर क्या रखती है, निगरानी रखती है। अब सरकार कितना करेगी, कैसे करेगी, उन सारी चीजों को ये देखती है ना। उतारो जल्दी से। सरकार की जेब पर नजर रखना। हो गया। देखो जो वित्तीय समितियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अब हम लिखेंगे वित्तीय समितियों के प्रकार। वित्तीय समितियां 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रहा है कि वित्तीय समिति कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। सबसे पहला होती है प्राक्कलन समिति। सबसे पहले हमारी होती है नंबर 1 प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन, मतलब पहले आकलन, मतलब उसका आकलन करना कि आप कैसा खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, क्यों खर्च कर रहे हैं,
तो प्राकलन करना है इसका, है ना। आकलन, आकलन का मतलब तो पता ही है, प्राकलन, थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऐसे होता है प्राकलन, ठीक है, प्राकलन समिति। अब इसमें हम लिखेंगे इसकी स्थापना, इसकी स्थापना वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना लिखेंगे, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना सही से लिख सकते हैं। लिख लेंगे यहां पर स्थापना 1950। तो प्राकलन समिति की स्थापना कब हुई? 1950। इसको बोलते हैं सबसे बड़ी स्थायी समिति। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी स्थायी समिति, सबसे बड़ी स्थायी समिति, ठीक है, सबसे बड़ी स्थायी समिति इसको बोलते हैं सबसे बड़ी स्थायी समिति, सबसे बड़ी स्थायी समिति, है ना। इसमें सदस्य कितने होते हैं? सदस्य 30। इसमें सदस्य होते हैं 30, है ना, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, है ना। क्या सिर्फ लोकसभा से होते हैं? लोकसभा से होते हैं 30। सिर्फ लोकसभा से होते हैं? हाँ। सबसे बड़ी होती है ना सर प्राकलन समिति। हाँ सर प्राकलन समिति का गठन जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को तो नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा 1950 ही है। हाँ ओके ठीक। चलो, ये कैसे होती है? सबसे बड़ी होती है। प्राकलन समिति सबसे बड़ी, प्राकलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। देखें इसमें सदस्य 30 होते हैं। हाँ, सदस्य 30 होते हैं और इसमें ना सिर्फ लोकसभा से होते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं। जो आपको आर्टिकल 118 बताया वो 118 अभी तक डिटेल चल रही थी उसकी, है ना, उसका बैकग्राउंड बताया जा रहा था। अब क्या बताया जा रहा है? अब जो आर्टिकल 118 में है सही में क्या है वो चीज बताई जा रही है। तो लोकसभा में होते हैं, सिर्फ लोकसभा से होते हैं। इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, कोई मंत्री शामिल नहीं होता, कोई भी एक भी मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है, अच्छा ठीक है। ये क्या होता है? इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं होता है, ओके। अच्छा, मंत्री क्यों नहीं शामिल होते हैं इसमें? क्योंकि लोकसभा से। मंत्री का मतलब देखो, मंत्री का मतलब वो है जो सरकार में जो किसी पद पर है ना, जैसे कि गृह मंत्री, राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, एमपी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें शामिल होते हैं। अब इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? मुख्य कार्य देखो, जो प्राकलन समिति होती है इसके मुख्य कार्य क्या होंगे? किससे संबंधित होंगे? पैसे से संबंधित, क्योंकि वित्त संबंधी है, वित्तीय समिति है। तो फाइनेंशियल अगर कमेटी है, कोई फाइनेंशियल कमेटी है, तो उसका काम क्या होगा? फाइनेंस देखना, पैसा देखना, ठीक है। तो सरकारी जो अनुमान होते हैं ना, सरकारी अनुमानों की जांच करना, पहला काम क्या होता है इसका? सरकारी अनुमानों की जांच करना। सरकारी अनुमान या अनुदान की जांच करना, ठीक है। सरकारी अनुदान कितना दिया जा रहा है, उसका कितना अनुमान है, जो सरकारी अनुमान है या अनुमान ही लिख लेते हैं यहाँ पर, सरकारी जो अनुमान है उसकी जांच करना, है ना। सरकार ने कितना अनुमान लगाया है, कितना पैसा खर्च होगा, उसके बारे में कौन देखता है? प्राकलन समिति। और इसमें होता है जो वो होता है ना, खर्च में कटौती, खर्च में बचत, खर्च में सुधार के सुझाव देता है। खर्च में कटौती, सुधार, खर्च में कितनी कटौती की जाएगी, खर्च में क्या सुधार किया जाएगा, है ना, उसके सुझाव देता है, उसके सुझाव देती है या देता है।
है ना, ये वाली समिति इसका सुझाव देती है। उसके बाद देखती है कि अगर कोई मतलब ऐसे ये देखती है कि अगर पैसा दे रहे हैं तो सही जगह पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यहां पर बचत भी लिख लेंगे, पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी जांच करना, इसकी जांच करना आदि चीजें देखता है ना। प्राक्कलन समिति का मतलब क्या होता है, आकलन करना। अब रिपोर्ट क्या करता है, ये रिपोर्ट देता है, इसकी अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट कब देगा, रिपोर्ट देगा बजट के बाद। ये रिपोर्ट देता है बजट के बाद, अपनी रिपोर्ट दे देता है। अब इसकी रिपोर्ट लिख लेंगे हम। नेक्स्ट रिपोर्ट बजट के बाद देता है या देती है ना। बजट के बाद क्या देती है, अपनी रिपोर्ट देती है। सही है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और सारे के सारे सदस्य कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ये काम क्या करता है, ये काम करता है वित्त संबंधित, खर्च कहाँ होगा, कितना पैसा खर्च होगा, कितना अनुदान दिया जाएगा, उसका अनुमान लगाना, सरकार ने पैसा सही जगह खर्च किया है या नहीं किया है। तो वित्त समितियां क्या होती है, सरकार की जेब पर क्या करती है, नजर रखती है। तो ये अपनी रिपोर्ट कब देती है, बजट के बाद अपनी रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति है ना, पहले क्या करती है, सोचो उसके बाद फिर खर्च करो। प्राक्कलन समिति क्या होती है, पहले तो सोच लो उसके बाद खर्च करना है ना। पहले सोचेंगे उसके बाद खर्च करेंगे। अब दूसरा देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट उतार लो इसको। एक होती है लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति, इसको हटा देते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, चलो। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति होगी, समझ में आ गई होगी। प्राक्कलन समिति कैसी होती है, स्थायी समिति होती है। उसके बाद होती है लोक लेखा समिति, उसके बाद होती है लोक लेखा समिति। दूसरी है इसमें वित्त समितियां 3 होती हैं, पहली प्राक्कलन, दूसरी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति है ना। लोक लेखा समिति क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसको PAC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना। सबसे पहले हम स्थापना देखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में। इसकी स्थापना 1921। अब यहाँ पर साइड में पूछ लेता हूँ, प्राक्कलन समिति 1950, प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950, स्थापना हुई 1950 में। मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर 30 मेंबर होते हैं, 30। सब कहां से होते हैं, लोकसभा से, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट समिति ये क्या होती है, ये सबसे पुरानी है ना। 1921 की, इसका मतलब सबसे पुरानी है। इसमें लिखेंगे सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओगे। बाकी अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करोगे और आगे शेयर करोगे। आप किसी को भी शेयर करो, कोई मैटर नहीं करता है ना। तो आप शेयर करो, इसकी कम से कम रीच बढ़ानी चाहिए। रीच बढ़ाओ आप इसकी, तभी तो अच्छा होगा, हम और अच्छे से काम करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक सेपरेट बैच भी लॉन्च किया जाए, है ना। एक अच्छे से बैच लॉन्च किया जाए जो आपकी पूरी संपूर्ण तैयारी करा दे UPSSC की, है ना। तो चलो अभी उतारो इसको। इसमें आप सदस्य देखेंगे, कितने सदस्य होते हैं, इसमें हम सदस्य देखेंगे। सदस्य कितने होते हैं, 22, ठीक है। सदस्य होते हैं 22। प्राक्कलन समिति में 50 और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। अब देखो इसमें से ना 2 लोग आएंगे, इसमें ना 22 सदस्यों में से हम देखेंगे सदस्य, एक तो होते हैं लोकसभा से और राज्य सभा से। अब मुझे ये बताना है
कि लोकसभा में ज्यादा होते हैं, राज्यसभा से ज्यादा होंगे? सर लोकसभा से। पावर किसकी ज्यादा है? लोकसभा की। तो यहां से होते हैं कितने? 15 और यहां से होते हैं 7। हो गए 22 है ना? 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 कितने हो गए? 22, 7 सदस्य। ठीक है, इसमें अध्यक्ष होते हैं परंपरा के अनुसार इसके जो सदस्य बनते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। कौन होते हैं इसके सदस्य? विपक्ष के नेता होते हैं। परंपरा कब से चली आ रही है? 1967 से, है ना? एक परंपरा के अनुसार 1967 के अनुसार इसके सदस्य विपक्ष के नेता होते हैं। सॉरी, सदस्य नहीं, अध्यक्ष। क्या होंगे? अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता। इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अगर वर्तमान में हम 2026 में पढ़ रहे हैं तो 2026 में इसके जो नेता होंगे, अभी अध्यक्ष होंगे इसके, तो कौन होंगे? राहुल गांधी। क्योंकि अभी विपक्ष के जो नेता है वो कौन है? राहुल गांधी है। अर्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट करके बताना कि ये विपक्षी नेता है ना? तो आप विपक्षी नेता का नाम बताएंगे। इसके प्रमुख कार्य देखेंगे, आप हाईलाइट डालेंगे मुख्य कार्य, लोक लेखा समिति के मुख्य कार्य। लोक लेखा समिति के मुख्य कार्य देखो, केक की रिपोर्ट की जांच करता है और देखती है कि जनता का जो पैसा है वो गलत जगह तो नहीं जा रहा है कहीं, है ना? तो इसमें क्या होता है? सीएजी महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक की जांच करना। महालेखा परीक्षक मतलब केक की रिपोर्ट की जांच करना। केक की रिपोर्ट की जांच करना और ये देखना कि जनता का पैसा गलत जगह तो नहीं जा रहा, इसकी जांच करना। ठीक है, जनता का पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है, उसकी जांच करता है, यही करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। अब विशेष नाम, इसका विशेष नाम क्या है? देखो, जो प्राक्कलन समिति है ना, इसको हम प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, है ना? ठीक है, इसे लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति को किसकी जुड़वा बहन बोला जाता है? किसकी? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोला जाता है। अब इसकी रिपोर्ट क्या होती है? अपनी रिपोर्ट को किसको देखता है? लोकसभा अध्यक्ष को, है ना? यह है अपनी रिपोर्ट यह है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है ना? सबमिट कराते हैं। देखो, जो सीएजी की रिपोर्ट होती है ना, सीएजी की रिपोर्ट
वो सीएजी की रिपोर्ट जो है ना, सीएजी किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। सीएजी अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, पूरे साल की जितने भी काम हुआ है उस रिपोर्ट को कहाँ दे देते हैं? वो राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी होते हैं वो संसद के संसद पर वो क्या करते हैं? उसको रखवा देते हैं, संसद के पटल पर रखवा देते हैं, उसकी जांच होती है। और उसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। और जनता का कितना पैसा कहां से आया है, कहां जाएगा, कहीं गलत जगह तो यूज नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच भी कौन करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना होती है 1921 में। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य है? 22 सदस्य। स्थापना कब हुई? 1921 में। और एक परंपरा के अनुसार 1967 में एक परंपरा बनी कि इसका जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? लोकसभा या विपक्ष के नेता होंगे। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन बोला जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका साफ मतलब होता है पैक। पैक बोलता है पैसा कहाँ गया। हाँ, इसको याद कर लेंगे। पैक बोलता है कि पैसा कहाँ गया, इसको याद कर लेंगे, बस एक शॉर्ट में लिख लो। पैक बोलता है कि पैसा कहाँ गया, बताओ पैसा बताओ कहाँ गया है ना। हमारे जो मंत्री होंगे, जो नेता होंगे, जो रूल्स बना रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, जो पूरा बजट बना रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भैया पैसा कहाँ गया, कहाँ लगाया तुमने पैसा। तो पैक बोलता है कि पैसा कहाँ गया। पैक लगाती, ऐसा होता है ना, पैक लगाती पूछते हैं भैया, सारी बातें याद आ जाती हैं। तो लोक लेखा समिति क्या कहती है? पैसा कहाँ गया। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये। चलो नेक्स्ट देखेंगे तीसरी समिति का। हम देखेंगे तीसरी समिति कौन सी है हमारी, है ना। तीसरी समिति होती है लोक या सरकारी उपक्रम समिति। तीसरी लोक या सरकारी उपक्रम ये भी कैसी होती है? स्थायी होती है। ये भी कैसी होती है? स्थायी होती है। इसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसका नाम होता है। अब हम देखेंगे इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई? 1964। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में, ठीक है। 1964 इसकी स्थापना हुई 1964 में, ठीक। अब फिर से हम लिखते हैं, देखो पहले हमने पढ़ी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन याद करते जाएंगे। सदस्य देखे, 22, इसकी स्थापना देखेंगे, 22 में 30, स्थापना देखेंगे, ठीक है। इसके जो सदस्य हैं वो होते थे हमारे 30, सारे के सारे लोकसभा से। स्थापना 1950 में। पब्लिक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, कमेटी। इसकी जो इसके सदस्य होते हैं 22। कितने होते हैं? 22 लोकसभा से और राज्यसभा से। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1921 में। सबसे पुरानी यही है। तीसरी हमारी लोक 1921 लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति की स्थापना जो होती है वो हुई है 1964 में, ठीक है, 1964, ठीक है। ऐसे याद करते जाएंगे हम। चलो अब ये क्या करती है? जो सरकारी कंपनियां होती है ना, सरकारी कंपनियों की जांच करना, क्या करते हैं ये? सरकारी कंपनियों की जांच करती है। हाँ, सरकारी कंपनियों की जांच करना। अब सरकारी कंपनियां जैसे BSNL, NTPC, वेल, गेल, है ना, NTPC, वेल, गेल, है ना, ये सारी की सारी समितियां वो होती हैं। या ONGC हो गई, सेल हो गई, ONGC हो गया, सेल हो गया, है ना। ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये महारत्न कंपनियां हैं और ये सरकारी कंपनियां हैं।
इन कंपनियों क्या करती है, ये जांच करती है, ये देखती है कि ये प्रबंधन इनका सही है या गलत है, घाटे में है, ये क्या देखती है, ये है इन कंपनियों का प्रबंधन मैनेजमेंट देखती है यह कंपनियां घाटे में है या मुनाफे में, ठीक है। तो इनका क्या देखती है, कंपनियां मुनाफे में है या घाटे में है, सही से प्रबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन सी कंपनी देखती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां, ठीक है। ठीक, अब क्या होता है, सीजे की जो कंपनी सीएजी की रिपोर्ट पर कार्यवाही करती है, कोई दिक्कत है ना। सीजे की रिपोर्ट पर ये कार्रवाई कराती है। और अब इसको याद कैसे रखेंगे, सरकारी कंपनियों का हिसाब रखना, ठीक है। सिंपल शब्दों में याद कर लेंगे, सरकारी या लोक उपकरण कंपनी जो समिति होती है, सरकारी कंपनियों की जांच, बस याद हो गया, ठीक है। अभी हमने स्थायी देख ली, सारी की सारी स्थायी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, कम से कम 2 वीडियो लग गई। एक वीडियो, पूरी वीडियो में मैंने स्थायी समितियां क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों काम करती है, ये सारी चीजें बताई मैंने। और अस्थायी कंपनियां अब हम पढ़ेंगे, अस्थायी कंपनियां, है ना। आप उतार लो इसको अच्छे से नोट्स बनाओ। डाल लिया होगा ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझते हैं एक बार और फिर से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसे करना है, क्या करना है। और हम सोच रहे हैं ना, हम आपके लिए कोर्स लॉन्च करना सोच रहे हैं, मैंने अभी बताया था आपको, तो ठीक है। यूकेएसएससी का कंप्लीट कोर्स करा देंगे हम, पूरी क्लास जितना भी पूरा सिलेबस है ना, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे आपका रीजनिंग से लेकर मैथ भी तो है नहीं, रीजनिंग हो गया, पूरा जीएस है ना, पूरा जीएस कंप्लीट, पूरी हिंदी सारा कराएंगे, है ना। तो आपके हमें सुझाव चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। देखो, प्राक्कलन, लोकलेखा और पब्लिक, चलो छोड़ते हैं, इसको लिखेंगे सरकारी उपक्रम, सरकारी या लोक उपक्रम। ये देखो, ये करता है प्लानर, इसको बोलते हैं प्लानर। ये होता है घर का प्लानर। मान लो कि घर है हमारा, तो घर का प्लान करने का काम किसका, इसका। और ये क्या होता है, जासूस। ये क्या होता है, जासूसी करने का काम। ये क्या होता है, बिजनेस। क्या देखिएगा, बिजनेस, कि भैया घर में बिजनेस कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा, बिजनेस, है ना। तो सबसे पहले प्लान करेंगे भी कैसा कैसे प्लान होना है, कैसा क्या होना है ना। उसके बाद ये आएगी दूसरी कंपनी, दूसरी समिति आएगी, ये बताएगी कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम होना है, क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कैसा नहीं करोगे। उसके बाद तीसरी वाली आती है कि बिजनेस कैसा होगा, कंपनियां कैसा काम करेंगी, घर में कौन काम करेगा, कहां से पैसा आएगा, ये चीजें हो गई। चलो है ना। चलो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं। देखो एक बार मैं ऐसे बताया था, लिखने की जरूरत है। वर्ष इनकी स्थापना देखेंगे। देखो, प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950, लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 और सरकारी उपक्रम की स्थापना 1964। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य है, 30 सदस्य सारे लोकसभा से, है ना। इसमें सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है, सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होते हैं, और इसका मुख्य काम क्या होता है, अनुमान लगाना। नेक्स्ट, दूसरा होता है लोक लेखा समिति की स्थापना कब बताई, 1921 में। इसमें कितने सदस्य, 22 सदस्य। लोकसभा से कितने होते हैं, 15। राज्यसभा से 7 होते हैं। इसका काम क्या होता है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना,
तीसरा, लोक उपक्रम समिति की स्थापना 1964, इसमें सदस्य देख लेना, बता देना कितने सदस्य होते हैं, वैसे इसमें सदस्य की कोई लिमिट नहीं होती है ना। और उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं उनकी जांच करना, है ना। अब हमारा ये हो गया टॉपिक खत्म। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज छोटी वीडियो रखेंगे, आज बड़ी वीडियो रखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लो थोड़ा सा और। ठीक है, अभी हमें डाल लेंगे अन्य, तो थोड़ी बड़ी वीडियो है, बस एडजस्ट कर लेना आज के लिए बस, फिर छोटी रखेंगे हम वीडियो। लिखेंगे अन्य संसदीय समितियां। सबसे पहले लिखेंगे हम विभागीय, ये होती है विभागीय समिति। कौन सी समिति, विभागीय समिति। अब इसमें विभागीय समितियां देखेंगे। अब विभागीय समितियां क्या होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे नंबर 1 विभागीय, इसको ऐसे लिखते हैं, विभागीय समितियां। अब ये क्या होता है, क्या होती है, अब क्वेश्चन आएगा क्या होती है, क्या होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा क्या होती है विभागीय समितियां। ठीक है, विभागीय समितियां क्या होती हैं, ये अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के लिए बनाई जाती हैं। क्या होती हैं, विभागीय मतलब अलग अलग मंत्रालयों के और विभागों के लिए बनाई जाती हैं। इसमें लिख लेंगे हम, यह है अलग अलग विभागों मंत्रालयों के लिए बनाई, अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के लिए बनाई जाती हैं। जैसे मान लो कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सब के लिए विभागीय समितियां बनाई जाती हैं। इसमें लिखेंगे हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, है ना, शिक्षा, कृषि, कृषि, शिक्षा, गृह, है ना, आदि के लिए क्या होती हैं, बनाई जाती हैं। और किसके लिए बनाई जाती हैं, ये मान लो कि रक्षा के लिए, है ना, रक्षा के लिए भी ETC, है ना। तो विभागीय समिति क्या होती हैं, अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के लिए बनाई जाती हैं। इसमें चाहे वो कृषि हो, है ना, कृषि हो गया, या फिर गृह हो गया, या रक्षा हो गया, इन सब के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्यों में हम देखेंगे क्या क्या होता है, मुख्य कार्य, है ना। हेडी डालेंगे हम मुख्य कार्य। उतारते रहो जल्दी जल्दी, मैं बहुत स्पेस दे रहा हूं आपको आराम से। कार्य, मुख्य कार्य। चलो पहले समझ लेते हैं मुख्य कार्य क्या क्या होंगे। देखो मुख्य कार्य में जैसे विभाग के कामकाज की निगरानी रखना, विभाग कैसे काम कर रहा है। देखो पैसे के लिए वित्तीय होगी, लेकिन विभागीय समितियां क्या होती है, जो विभाग में काम हो रहे हैं, विभाग के जो कामकाज हो रहे हैं, उनके कामकाजों पर क्या करना, निगरानी रखना, किस तरह से कामकाज हो रहे हैं। या फिर बजट, योजनाएं, नीतियां की जांच करना, बजट की जांच करना, नीतियों की जांच करना, योजनाओं की जांच करना, जनता से जुड़े मुद्दे सुझाना, है ना। तो सबसे पहले विभागों की जांच करना, विभागों की जांच, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, जैसे बजट हो गया, योजना हो गया, या नीतियां हो गया, बजट, योजना, नीतियों की, योजना और नीतियों की जांच करना। सही है, किसकी जांच करना, विभागों की जांच करना, बजट की, योजनाओं की, नीतियों की जांच करना, और उसके साथ साथ जनता से जुड़े जो मुद्दे होंगे उनको सुझाना, जनता से जुड़े मुद्दों को बताना, ठीक है। तो विभागीय हमारी अन्य समितियां में देखा हमने विभागीय समितियां, पहला हमने देखी विभागीय समितियां क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, किस लिए काम करती है ना। देखो ये क्या होता है ना, सिंपल याद रखेंगे, हर विभाग की अपनी समिति, ऐसे याद करेंगे,
हर विभाग की अपनी समिति होती है, तो उसको कहते हैं विभागीय समिति। टाल लो, विभागीय समिति। है ना। नेक्स्ट हमारी तीसरी लिखेंगे। देखो पहले तो हमने देखी वित्तीय समिति, दूसरी देख रहे हैं हमें विभागीय समिति, तीसरी देखेंगे हम जांच समिति। तीसरी देखेंगे हम जांच समिति, तीसरी हम देखेंगे जांच समिति। जांच समिति। अब जांच समिति लिखेंगे हम, इसको हटा देता हूं। जांच समिति में क्या दिक्कत होगी? जांच समिति किस लिए बनेगी? जांच करने के लिए। क्या होती है ये, है ना। फिर से क्वेश्चन हमारा क्या होती है, क्या होती है। तो हाँ, जांच समिति क्या होती है, अब इसको देखेंगे हम। जांच समिति क्या होती है? देखो, जनता की जितनी समस्याएं हैं, जनता की समस्याओं की जांच करने के लिए बनाई जाती है। किस लिए बनाई जाती है? जनता की समस्याओं की जांच करने के लिए, और जब कोई मुद्दा सामने आता है ना, यह तब बनाई जाती है, तब बनाई जाती है जब कोई मुद्दा सामने आता है जनता की समस्या से संबंधित, जनता की समस्याओं से संबंधित, है ना। इसको पहले लिख लेना। जनता की जो समस्या होंगी ना, जनता की कोई समस्या है ना, उससे संबंधित जो समिति बनती है उसको कहते हैं जांच समिति, है ना। इसके काम देखेंगे, कार्य क्या क्या होते हैं, है ना। कार्य देखेंगे, उतारो जल्दी से, कार्य देखते हैं इसकी। ठीक है, कार्य जांच समिति याद रखना, ठीक है, जांच समिति। कार्य देखेंगे इसकी। कार्य सबसे पहला वही कार्य होगा, जनता की समस्या को देखना, जनता की समस्या की को देखना, है ना। सदस्यों की जांच करना, है ना। जनता की समस्या को देखना, समस्याओं की जांच करना, है ना। पहला जनता की समस्याओं की जांच हाँ, करना, समस्याओं की जांच करना, है ना। समस्या की जांच करना। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष को बताना। एक काम क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष को बताना, लोकसभा अध्यक्ष को बताना कि काम कैसे हो रहा है, समस्या क्या है और समस्या का निदान क्या है, तो ये काम करती है। उसके बाद सुझाव देने की किसी प्रकार की विधेयक, सुझाव देने के लिए किसी प्रकार का विधेयक बनाया जाए, इसके लिए बताता है। सुझाव देता है, सुझाव देता है कि किसी प्रकार का विधेयक बनाया जाए या विधेयक बनाया जाए, किसी सुझाव देता है कि विधेयक बनाया जाए, विधेयक बनाया जाए। ठीक है, अब विधेयक बनाया जाएगा ना, कोई समस्या है जनता की, तो उसके लिए कोई विधेयक बनाया जाएगा, वो क्या करती है? यही देखती है। उसके बाद होती है सदन समिति, है ना। अब लिखेंगे नेक्स्ट, चौथी समिति है सदन समिति। सदन समिति, देखो इसको ज्यादा याद जरूरी नहीं है कि याद हो रही है नहीं हो रही है, बस समझना चाहिए इसको, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, है ना। तो सदन समिति, जो ऊपर की थी ना स्थायी समितियां, वो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती हैं। सदन क्या होता है? सदन समिति होता है सदन की जो आंतरिक कामकाज के लिए ये बनाई जाती है ना। क्या होती है? क्या क्वेश्चन है क्या? तो सदन के अंदर कामकाज के लिए बनाई है ना, सदन के अंदर कामकाज के लिए बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है? इसका मुख्य कार्य देखेंगे। मुख्य कार्यों में होता है नियम, सदन के नियम बनाना। मुख्य कार्य
सदन के नियम बनाना। हाँ, कानून बनाना, नियम बनाना। बताओ जल्दी से ना। किसी, देखो लिख लो, किसी जो कोई विधेयक है ना, किसी विधेयक को कितने दिन में इसको पास करना है ना। किसी विधेयक को कितने दिन में पास करना है, किसी विधेयक को कितने दिन में पास करना है, किसी विधेयक को कितने दिन में पास करना है, ये भी कौन करती है, सदन समिति ही देखती है इसको भी, ठीक है। मतलब समय निर्धारण करना, इसमें एक और लिख लो, समय निर्धारण करना, समय निर्धारण करना, समय निर्धारण करना। सदन के अंदर की व्यवस्था के लिए सदन समिति, एक समिति और होती है, एक समिति और लिखेंगे हम, उतार जल्दी से, एक समिति और लिखेंगे, 5वीं नंबर डालो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समिति। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समिति। SC ST, इसको लिखेंगे SC ST कमेटी, SC ST के लिए कमेटी बनाई जाती है। क्या होता है SC ST कमेटी, क्या होती है, SC ST से जुड़े जो मामले आते हैं ना, उनसे संबंधित होती है ना। सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जांच करती है ना। भेदभाव की शिकायतों पर ध्यान देती है ना। ठीक है, चलो लिखो इसमें, SC ST से जुड़े मामलों की जांच करना, SC ST से जुड़े मुद्दों की जांच करना, भेदभाव की जांच करना, इनसे संबंधित जो योजना आती है, योजनाओं की जांच करना, ये होते हैं इसके मुख्य कार्य होते हैं, है ना। SC ST, एस को ऐसे याद कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, SC ST का संरक्षण, SC ST का संरक्षण तो किसके द्वारा किया जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति समिति के द्वारा। एक होती है सेवा समिति, एक होती है सेवा समिति, इसके बाद लिखेंगे हम सेवा समिति, इसके बाद सेवा समिति 6। सेवा समिति, चलो इसके बाद हम लिखेंगे सेवा समिति। अब सेवा समिति क्या होता है, जैसे कि सांसदों की जो सेवा होती है ना, सेवाओं से जुड़े जो काम होते हैं, सांसदों की सेवा से जुड़े काम, सांसदों की सेवा से जुड़े काम, हाँ। ठीक है, सेवा समिति, हाँ, सांसदों से जुड़े सेवा या काम से संबंधित, आशा करता हूँ आपके अच्छे नोट्स बन रहे होंगे। एक ही वीडियो में हम सारी की सारी स्थायी समितियां, एक वीडियो में कम से कम स्थायी तो खत्म कर लें, उसके बाद अस्थायी देख लेंगे, पिरबट समिति क्या होती है ना, वो समितियां हम देख लेंगे। अस्थायी मतलब एडहॉक बोलते हैं, वो एडहॉक समितियां। तो सांसदों
सांसदों की सेवाओं से, सांसदों की सेवा या काम से जुड़े से संबंधित है ये। इसमें वेतन, भत्ता, आवास, सुविधा, ऐसा ना इनको जो मिलता है, वेतन मिलते हैं, वेतन, भत्ते, आवास, सुविधा, है ना, आवास, सुरक्षा, सुविधा, सुविधा से संबंधित ये वाली समिति होती है। लिखो जल्दी से, लिख लो। अभी इसको रिवीजन कराए, रिवीजन रहने देते हैं इसको ना, इसको हम, ठीक है। काफी बड़ी वीडियो वो लेक्चर हो जाएगा इतना बड़ा। अगर हेडी डालेंगे हम स्थायी समिति, डालेंगे हम स्थायी समिति, स्थायी समिति, अस्थायी, सॉरी स्थायी खत्म हो गई हमारी, अस्थायी, वो समिति अस्थायी समिति, अस्थायी समिति। अब बताओ क्या करें, इसको करें कि रहने दें, करें कि रहने दें, है ना। एडहॉक समितियां क्या होती हैं, इसका मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर बनाई जाने वाली समितियां, है ना। इसको यहीं रहने देते हैं। अस्थायी हम अगली में देख लेंगे। स्थायी समितियां सारी सारी एक साथ हो गई, एक ही वीडियो में अच्छे से नोट्स बनाओ, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और चाहो तो, है ना। और बाकी आपको वीडियो सही लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अस्थायी समितियों को लेकर। और हमारे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं पहले भी, 30-32 लेक्चर पहले हो गए हैं। अब ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है पॉलिटी की, आप देखो जाकर, सारे लेक्चर देखो जाकर। आरती मैम हिस्ट्री पढ़ा रही है, पिंकी मैम जिला स्पीच पढ़ा रही है, मैं हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ, जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।